ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਐਚਸੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁਨੀਤ ਗੋਇਲ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਐਮਸੀਕਿਊ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਫਰੈਂਡਸ। ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। इस वीडियो ਨੂੰ एंड तक जरूर देखियो और ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ करंट अफेयर्स ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਬਿਨਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ करंट अफेयर ਦਾ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ। फर्स्ट क्वेश्चन तो स्टार्ट करांगे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੈਂਕ ਕਿੰਨਵਾਂ ਸੀ? ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਨੇ। इस क्वेश्चन का सही जवाब है बी ऑप्शन 10वां रैंक। सो भारत का जो रैंक ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 10वां आया है। ये इंडेक्स इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन द्वारा 29 जून 2021 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੈਂਕ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल पोस्टल वर्कर डे is an annual event which takes place on। नेशनल पोस्टल वर्कर डे हर साल ये इवेंट बनाया जाता है। चार ऑप्शन दिते ने कि किस दिन बनाया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी ऑप्शन 1 जुलाई। सो नेशनल पोस्टल वर्कर डे हर साल 1 जुलाई ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया's longest high speed track NETRACS has been inaugurated in which city of India। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਟਰੈਕ जिस का नाम है नेट्रैक्स, इसका उद्घाटन किया गया है। ਤੁਹਾਡੇ सामने चार ऑप्शन दिते ने। इस क्वेश्चन का सही आंसर है जी ए ऑप्शन। इंदौर ਦੇ ਵਿੱਚ यूनियन मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस श्री प्रकाश जावड़ेकर जी द्वारा इसका वर्चुअली उद्घाटन किया गया है। 29 जून ਨੂੰ उद्घाटन किया गया सी हाई स्पीड ट्रैक का, जिसका नाम है नेट्रैक्स। ये एशिया का सब तो लंबा ट्रैक है जी, जिसकी लंबाई 11.3 किलोमीटर है फ्रेंड्स, 11.3 किलोमीटर। और इसनू 1000 एकड़ एरिया दे विच बनाया गया है। 1000 एकड़ एरिया दे विच बनाया गया है जी। सो एशिया की सब तो लॉन्गेस्ट हाई स्पीड ट्रैक, अगर उसका नाम पूछा जाए तो आंसर की है नेट्रैक्स। और ये कितने बने? इंदौर दे विच बने हैं। और इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 11.3 किलोमीटर। एंड इसने कितना एरिया कवर किया है? 1000 एकड़ एरिया कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे ऑफ द ईयर इज ऑब्जर्व्ड एज द नेशनल डॉक्टर्स डे। किहड़े दिन नूं हर साल नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में सैलीब्रेट किया जाता है? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जी डी ऑप्शन 1 जुलाई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा नेशनल डॉक्टर्स डे हर साल 1 जुलाई नूं मनाया जाता है जी भारत दे विच। So next question, name the CEO of Niti Aayog whose tenure has been extended by government for 1 year till June 2022। नीति आयोग दे CEO ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, यानी कि ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜੂਨ 2022 तक कर ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ है। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जी सी ऑप्शन। सो सी ऑप्शन अमिताभ कांत जी का कार्यकाल 1 साल नीति आयोग के CEO के रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ है। ਹੁਣ ਇਹ 30 जून 2022 तक नीति आयोग के CEO बन के रहणगे। इन्हां दा कार्यकाल लगातार तीजी वारी ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ फ्रेंड्स, तीजी वारी इन्हां दा कार्यकाल ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ है। पहला इन्हां दा कार्यकाल ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ना, ਹੁਣ फिर जून 30 2022 तक इन्हां ਨੂੰ 1 साल वास्ते एक्सटेंड कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 has been shifted to be held in UAE and Oman। Earlier the tournament was to be held in which country? ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द मेंस दा T20 यानी कि 20 ओवरां वाला वर्ल्ड कप 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ जो है वो शिफ्ट कर दिता गया है UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ਅਤੇ ओमान कंट्री ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ फ्रेंड्स? ਇਹ क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन का आंसर है जी ए ऑप्शन
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਵੈਨਿਊ ਭਾਰਤ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਚ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਬਟ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੈਚਸ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਰਬ ਐਮੀਰੇਟਸ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ करके शिफ्ट करके ਹੁਣ यूएई ਅਤੇ ओमान ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंशुला राव is the first woman cricketer to get 4-year doping ban by the National Anti-Doping Agency. She is a domestic player who played for the state of। अंशुला राव ऐसी पहली महिला क्रिकेटर बनी है जिसਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा बैन कर ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ, मध्य प्रदेश की ऑलराउंडर अंशुला राव जो ऐसी पहली महिला क्रिकेटर बनी है जिसनों 4 साल वास्ते नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने बैन कर दिता है। ये डोप टेस्ट दे विच पॉजिटिव आई सी, डोप टेस्ट दे विच पॉजिटिव आना जानी कि कोई ड्रग्स वगैरह लैंदी होनी है, जिहड़ा कि डिटेक्ट हो गया, जिस करके इहदे उत्ते 4 साल का बैन लग गया। फ्रेंड्स, अगर पेपर दे विच तुहानूं क्वेश्चन आउंदा है कि ऐसी केड़ी महिला है क्रिकेटर जिस दे उत्ते पहली बारी डोप टेस्ट लग्या, यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग टेस्ट ने डोप टेस्ट किया और डोप टेस्ट है जिहड़ा वो पास हो गया, यानी कि यह उस दे विच डोप टेस्ट दे विच डिटेक्ट हो गया, इन्हां दे उत्ते जिहड़ा ड्रग यूज किया गया सी। सो इन्हां दा नाम है अंशुला राव। रट लो फ्रेंड्स, अंशुला राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the chairman of Indian Federation of United Nations Association। किस पर्सन नु, किस भारती नु फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है, एक क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जी डी ऑप्शन, जस्टिस रिटायर्ड शंभूनाथ श्रीवास्तव। सो शंभूनाथ श्रीवास्तव जिहड़े कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के पहला जज होया करते सी और पहला चीफ लोकायुक्त सीगे छत्तीसगढ़ दे, हुण इन्हां नूं इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन का चेयरमैन नियुक्त कर लिता गया है। सो जस्टिस शंभूनाथ श्रीवास्तव इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे। हर साल किहड़े दिन सीए दिन मनाया जाता है, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट डे के रूप में सैलीब्रेट किया जाता है। सो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जी सी ऑप्शन, 1 जुलाई नूं, हर साल 1 जुलाई नूं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे के रूप में सैलीब्रेट किया जाता है जी भारत दे विच। इसनूं ICAI फाउंडेशन डे भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज टॉप्ड द ITU ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020। ऐसा केड़ा देश है जिसने ITU ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 दे विच टॉप किया है। सो इस क्वेश्चन का जवाब है जी ए आंसर, यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका ने इस इंडेक्स नू टॉप कर लिया है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे ऑफ द ईयर इज मार्क्ड एज द वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। ऐसा केड़ा दिन है जिस दिन वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे के रूप में मनाया जाता है। सो इस क्वेश्चन का जवाब है जी बी ऑप्शन, 2 जुलाई। हर साल 2 जुलाई को वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे के रूप में सैलीब्रेट किया जाता है। जेडे जर्नलिस्ट, जेडे न्यूज़ वाले, जेडे न्यूज़ एंकरस ज़्यादा तो ज़्यादा स्पोर्ट्स दी न्यूज़ नूं इकट्ठियां करते हैं और लोगों तक पहुँचाते हैं, उन्हां वास्ते उन्हां दी याद दे विच वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे हर साल 2 जुलाई नूं मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 बाय स्टार्टअप ब्लिंक। स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा भारत का रैंक ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 के मुताबिक कितना है। एक क्वेश्चन है जी, 4 ऑप्शन दिते हुए हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब है सी ऑप्शन, वीमा रैंक। सो इंडिया का रैंक 20वें नंबर पे है जी आउट ऑफ 100 कंट्रीज इन ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 जिहड़ी की रिपोर्ट रिलीज की गई है स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੈਂਕ 23ਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, लेकिन ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ रैंक 20th नंबर ਤੇ आ चुका है।
Next question. The Shopsy app has been launched by which company to help Indians to start their online businesses without any investment? ਜਿਹੜੀ Shopsy application है एक किस कंपनी द्वारा लॉन्च की गई है ताकि भारतीयों की हेल्प हो सके, ताकि भारतीय लोग ਜਿਹੜੇ ਨੇ ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकन बिना किसी इन्वेस्टमेंट तो। सो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जी सी ऑप्शन फ्लिपकार्ट। सो फ्लिपकार्ट ने शॉपसी ऐप है जी लॉन्च की है भारतीयों वास्ते ताकि भारतीय लोग ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकन बिना किसी इन्वेस्टमेंट ते। और फ्लिपकार्ट ने एक एम रखा है कि सन 2023 तक 25 मिलियन ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर्स बना देने ने इस शॉपसी हेल्प के नाल, शॉपसी एप्लीकेशन की हेल्प के नाल। सो बहुत ही वधिया गल है जी, फ्लिपकार्ट का यह बहुत ही वधिया इनीशिएटिव है। इन्होंने सोचा कि क्यों ना भारतीयों को ऑनलाइन बिजनेस के विच इनक्लूड किया जाए और बिना इन्वेस्टमेंट तो लोग अपना बिजनेस करना सीख जान। 2023 तक इन्हों का विजन है कि 25 मिलियन ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर्स बनाने ने इस शॉपसी ऐप की हेल्प के नाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द चेस प्लेयर हु हैज रिसेंटली बिकम द यंगेस्ट एवर ग्रैंड मास्टर इन चेस हिस्ट्री by breaking the previous record held by Sergey Kazrakin। Sergey Kazrakin ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕੇ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਯੰਗ यानी कि सब तो घट उम्र का ग्रैंड मास्टर बनया है चेस का जिसने रिकॉर्ड बनाया है? सो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जी ए ऑप्शन अभिमन्यु मिश्रा। अभिमन्यु मिश्रा वर्ल्ड दा यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बनया जी। 30 जून 2021 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਤੇ। सब तो घट उम्र दे विच अभिमन्यु मिश्रा इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट हैज बीन प्लेस्ड बाय वर्ल्ड बैंक फॉर कोविड-19 वैक्सीन फंडिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज फॉर पीरियड एंडिंग 2022? किन्नी अमाउंट वर्ल्ड बैंक ने होर इंट्रोड्यूस की है कोविड-19 के वैक्सीन की फंडिंग के तौर पर ताकि 2022 के एंड तक सारे दे सारे डेवलपिंग कंट्रीज के विच वैक्सीन्स ने जिहड़े प्रोवाइड हो सकन? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जी डी ऑप्शन। पहला इन्हां ने ऑलरेडी जिहड़ी सीगी 12 बिलियन की फंडिंग की हुई सीगी, लेकिन हुण 8 बिलियन की होर एडिशनल फंडिंग करके टोटल 20 बिलियन डॉलर्स तक इन्होंने फंडिंग कर दी है। सो 2022 तक जिन्ने भी डेवलपिंग कंट्रीज ने उन्होंने कोविड-19 का वैक्सीन है जोड़ा पहुंच सके, इस करके 8 बिलियन डॉलर्स की फंडिंग होर एडिशनल की गई है। पहला 12 बिलियन डॉलर्स की गई सी, 8 दी हुण होर कर दी गई है, टोटल 20 बिलियन डॉलर्स हो चुकी है जी। फ्रेंड्स कमेंट करके दसियो वर्ल्ड बैंक के हैडक्वार्टर्स कित्थे ने और वर्ल्ड बैंक के प्रेजिडेंट का नाम की है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स? किस परसन नू इंडियन एयरफोर्स का नवा वाइस चीफ नियुक्त किया गया है? सो इस क्वेश्चन का सही जवाब है बी आंसर एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी जी को 1 जुलाई 2021 ਨੂੰ इंडियन एयरफोर्स का नवा वाइस चीफ नियुक्त कर दिता गया है। फ्रेंड्स कमेंट करके दसियो अपना चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स कौन हैं? चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स कौन हैं? राजे ए वाइस चीफ बने ने विवेक राम चौधरी। अब मैं तुहानू क्वेश्चन पूछ रहा इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन हैं? कमेंट करके दसियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country has topped the global startup ecosystem index 2021 by startup blink? startup blink द्वारा global startup ecosystem index 2021 ਨੂੰ टॉप किसने कीता है? एक क्वेश्चन है जी। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए ऑप्शन यूएसए। यूएसए इस समय टॉप पोजीशन ते है जी इस दे विच। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which Indian city is the world's 3rd largest cricket stadium being planned to be constructed? ऐसा भारत का किहड़ा शहर है जिहदे विच वर्ल्ड का तीसरा सब तो वड्डा क्रिकेट स्टेडियम दी प्लानिंग हो रही है जी, ये बनाया जा रहा है? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जी बी ऑप्शन जयपुर। जयपुर यानी कि राजस्थान दे विच जयपुर नूं पिंक सिटी के नाम तो जानिया जाता है। सो वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम पिंक सिटी जयपुर राजस्थान दे विच बनन जा रहा है। फ्रेंड्स कमेंट करके दसियो इस वास्ते किन्ने रुपये अलॉट किए गए हैं? किन्ने रुपए अलॉट किए गए हैं? जिन्होंने मेरे करंट अफेयर्स दी वीडियोस देखियां ने
ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਫਰੈਂਡਸ। ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਮਨੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਨੇਮ ਦਾ 10th ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਉੱਤਰਾਖੰਡ who resigned from the post in ਜੁਲਾਈ 2021। ਜੁਲਾਈ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ 10ਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ। ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ। ਰੱਟ ਲਓ ਇਸ ਨੂੰ, ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਫਰੈਂਡਸ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਫਟਾਫਟ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, where was the 7th edition of Indian Ocean Naval Symposium held? 7ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਨੇਵਲ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, which of the following is India's first autonomous drone defense dome developed by Green Robotics? ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਐਸਾ ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਡਰੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਡੋਮ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨੇ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਏ ਆਪਸ਼ਨ, ਇੰਦਰਾਜਾਲ। हैदराबाद ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਡਰੋਨ ਡਿਫੈਂਸ ਡੋਮ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇੰਦਰਾਜਾਲ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਦਰਾਜਾਲ ਔਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ, हैदराबाद ਦੀ ਗ੍ਰੀਨੇ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਜਿਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਰਫਲ ਐਡਵਾਂਸਡ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਲਿਮਟਿਡ has unveiled guided missile system sea breaker for the navy of which country? rafale advanced defense system limited ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮਿਸਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੀ ਬ੍ਰੇਕਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੇਵੀ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਇਜ਼ਰਾइल ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਜ਼ਰਾइल ਵਾਸਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी है रफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम लिमिटेड। इन्होंने 5वीं जनरेशन लॉन्ग रेंज ऑटोनोमस प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल सिस्टम बनाई है जिसका नाम है सी ब्रेकर। फ्रेंड्स इत्थे आंसर है यूएस नेवी। इजराइल की एक कंपनी है लेकिन इन्होंने बनाया किहदे वास्ते है, यूएस की नेवी वास्ते। अपना क्वेश्चन किस कंट्री की नेवी वास्ते बनाया, सो आंसर की है यूएस नेवी। अगर तुहानूं पूछा जाए रफल एडवांस डिफेंस सिस्टम लिमिटेड केड़ी देश की कंपनी है, तो आंसर आएगा इजराइल। फ्रेंड्स कमेंट करके दसियो यूएसए दे प्रेसिडेंट का नाम की है, यूएसए दे प्रेसिडेंट का नाम की है, कमेंट करके कमेंट बॉक्स दे विच फटाफट दसो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमित मलिक इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? सुमित मलिक किस खेड दे नाल संबंध रखते हैं? 4 ऑप्शन ने, फुटबॉल, हॉकी, शूटिंग, रैसलिंग। सो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जी डी ऑप्शन, रैसलिंग। यूनाइटेड वर्ल्ड रैसलिंग, द वर्ल्ड रैसलिंग गवर्निंग बॉडी हैज imposed 2 years ban on Indian wrestler सुमित मलिक with effect from 3rd जुलाई 2021। 3 जुलाई 2021 तो इन्हां उपर यानी कि सुमित मलिक जो कि इंडियन रैसलर ने इन्हां उत्ते 2 साल का बैन लगा दिता गया है। सो सुमित मलिक जो कि रैसलर ने इन्हां दे उपर 2 साल का बैन लगा दिता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड वर्ल्ड रैसलिंग लोकेटेड? यूनाइटेड वर्ल्ड रैसलिंग दे हेडक्वार्टर कित्थे स्थित हन, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन का सही जवाब है जी स्विट्जरलैंड। सो इस दे हेडक्वार्टर ने स्विट्जरलैंड दे विच जिथे सुमित मलिक दे उत्ते 2 साल का बैन जिसने लगाया है। सुमित मलिक जो कि रैसलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे ऑब्जर्व्ड? किस दिन अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग फ्री डे ऑब्जर्व किया जाता है यानी कि मनाया जाता है? सो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जी सी ऑप्शन, 3 जुलाई। इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे हर साल 3 जुलाई को मनाया जाता है
ताकि लोगों के विच जागरूकता पैदा होवे कि प्लास्टिक बैग नूं यूज नहीं करना। प्लास्टिक बैग अपने एनवायरमेंट वास्ते बहुत ही खतरनाक है। इसनूं यूज करन दी बजाय इसके बहुत सारे अल्टरनेटिव मैथड्स ने ताकि तुसीं उन्हां नूं यूज करके प्लास्टिक तो बच सकते हो। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ इस साल 12वां एडिशन सैलीब्रेट किया गया है। सो अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग फ्री डे हर साल 3 जुलाई नूं मनाया जाता है। फ्रेंड्स तुसीं मैनूं फेसबुक ते फॉलो कर सकते हो। अगर किसी भी तरह की मेरे फ्रेंड की किसी दी स्टूडेंट की कोई क्वेरी है तुसीं मैनूं फेसबुक इंस्टाग्राम ते फॉलो कर सकते हो। और मेरे यूट्यूब चैनल नूं ज़्यादा तो ज़्यादा सबसक्राइब करो, बैल आइकन प्रेस करो, अपने फ्रेंड्स के नाल शेयर करो। और मेरी 3 डे करंट अफेयर सीरीज दियां जोनियां भी करंट अफेयर दियां वीडियोस हुंदियां ने उन्हां नूं डेफिनेटली देखा करो। हर 3 दिनों बाद करंट अफेयर की लेटेस्ट वीडियो आती है तुहाडे लई मैं लैके आउणा। सो उन्हां नूं डेफिनेटली देखा करो। अगे सैशन नूं कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट has partnered with which organization to build an artificial intelligence and emerging technology center? अरुण जेटली नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट ने किस ऑर्गेनाइजेशन के नाल पार्टनरशिप की है ताकि आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस अते एमर्जिंग टेक्नोलॉजी सेंटर ने जिहड़े वो बनाए जान? सो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जी बी ऑप्शन। सो अरुण जेटली नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ने पार्टनरशिप की है जी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के नाल। फ्रेंड्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम है जिन्हां दे नाल इन्हां ने टाई अप किया है ताकि आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस अते टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने जिहड़े वो बना सकन। सो फ्रेंड्स कमेंट करके दसियो माइक्रोसॉफ्ट के हैडक्वार्टर कित्थे ने ते माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सीईओ इस समय कौन है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ कौन है? और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ही सीईओ नू चेयरमैन नियुक्त कर दिता गया है, उन्हां दा नाम की है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दस्सियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज अरुण जेटली नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट लोकेटेड? हुणी जो आप क्वेश्चन पढ़िया अरुण जेटली नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसके हैडक्वार्टर कितने ने, ये क्वेश्चन पूछा गया है जी। ये कितने बनया है? सो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जी सी ऑप्शन, फरीदाबाद हरियाणा। सो अगर फ्रेंड्स तुहानू पूछा जाता है अरुण जेटली नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ने किस कंपनी नाल टाई अप किया है तो आंसर है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी नाल टाई अप किया है आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस वास्ते अते सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाउण वास्ते। और यह है कित्थे है? फरीदाबाद हरियाणे दे विच। नेक्स्ट क्वेश्चन, which bank has set up the which bank has launched the Salam Dil Se initiative to pay tribute to doctors? डॉक्टरां नू एक रिस्पैक्ट एक ट्रिब्यूट पे करने वास्ते किस बैंक ने सलाम दिल से इनिशिएटिव लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन दिते हुए ने। इस क्वेश्चन का सही जवाब है जी ए ऑप्शन, HDFC बैंक ने इनिशिएटिव लॉन्च किया है सलाम दिल से ताकि वो अपना एक रिस्पैक्ट एक ग्रैटिट्यूड शो कर सकन डॉक्टर्स नू, क्योंकि डॉक्टर्स ऐसे परसन सीगे जिन्हां ने अपनी जिंदगी नू दाव ते लगा के साडी कोविड वर्गी पैंडमिक बीमारी दे विच साडा साथ दिता, साडी सेवा की है। सो HDFC बैंक ने इन्हां वास्ते एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है सलाम दिल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज लॉन्च्ड a comprehensive banking solution for medical doctors named salute doctors? हुण इस क्वेश्चन दे विच टोटली एक नवी चीज आ गई कि एक सलूट डॉक्टर्स जो बैंकिंग सोल्यूशन है वो किस बैंक ने लॉन्च किया है? उन्होंने सलाम दिल से लॉन्च किया सी, ये सलूट डॉक्टर्स लॉन्च करी जांदे ने। हुण ये किहड़ा बैंक है? सो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जी बी ऑप्शन, ICICI बैंक। ICICI वाले कहंदे जे HDFC करू तां असीं क्यों पिछे हटीए, असीं भी करांगे। सो ICICI बैंक ने सलूट डॉक्टर्स बैंकिंग सोल्यूशन है जिहड़ा वो मेडिकल डॉक्टरां वास्ते लॉन्च किया है। फ्रेंड्स कमेंट करके दसियो ICICI बैंक के हैडक्वार्टर कितने ने और इस समय MD एंड CEO कौन ने? एंड नाल ही HDFC बैंक के हैडक्वार्टर कितने ने और HDFC बैंक के CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम की है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दसियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 11th CM ऑफ उत्तराखंड? उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री कौन बने ने?
मैं हुणी तुहानू थोड़ा टाइम पहला दस्या सी पुष्कर सिंह धम्मी, क्या सी इहनू रट लो, पुष्कर सिंह धम्मी जो कि मुख्य मंत्री बने ने कित्थों दे, उत्तराखंड दे। रिजाइन किने कीता सी, तीर्थ रावत सिंह ने, तीर्थ सिंह रावत ने रिजाइन किया सी और उन्हां दी जगह ते बंदा कौन आया जी, पुष्कर सिंह धामी। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जी पुष्कर सिंह धामी। 4 जुलाई 2021 नू मुख्य मंत्री बन चुके ने उत्तराखंड दे और तीर्थ सिंह रावत ने जो कि रिजाइन किया है, उन्हां दी जगह हुण इह आ चुके ने। फ्रेंड्स कमेंट करके दसियो उत्तराखंड की कैपिटल की है और उत्तराखंड के गवर्नर का नाम की है। Next question, who has been appointed as the managing director of National High Speed Rail Corporation Limited? National High Speed Rail Corporation Limited ਦੇ मैनेजिंग डायरेक्टर किस ਨੂੰ अपॉइंट ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी ऑप्शन, सतीश अग्निहोत्री। सतीश अग्निहोत्री ਨੂੰ हाई स्पीड रेल कारपोरेशन लिमिटेड ਦਾ मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त ਕੀਤਾ ਗਿਆ है। Next question, who is the author of the book Nathuram Godse, The True Story of Gandhi's Assassin? So एक किताब लिखी गई है जी नथुराम गॉडसे, The True Story of Gandhi's Assassin। एक किताब किसने लिखी है, ऑथर का नाम पूछा गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है जी सी ऑप्शन, धवल कुलकर्णी। धवल कुलकर्णी ने एक किताब लिखी है, बायोग्राफी लिखी है नथुराम गॉडसे दी। नथुराम गॉडसे की बायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है नथुराम गॉडसे, द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज असैसिन। धवल कुलकर्णी ने लिखी है जी यह किताब 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤਾਬ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ धवल कुलकर्णी ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरियप्पन थंगा वैल्यू इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? मरियप्पन थंगा वैल्यू किस खेड दे नाल संबंधित है? सो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जी बी ऑप्शन, हाई जंप। सो मरियप्पन थंगा वैल्यू पैरालंपिक हाई जंपर ने और इन्हां नू टोक्यो पैरालंपिक दे विच फ्लैग बेरर के रूप दे विच चुनिया गया है। सो जो पैरालंपिक्स ने वो टोक्यो जापान दे विच 24 अगस्त 2021 तो शुरू होंगे और जो टोक्यो ओलंपिक्स ने वो 23 जुलाई तो शुरू हो रहे हैं। फ्रेंड्स एक महीना एक दिन का गैप है, पहला ओलंपिक्स होंगे टोक्यो ओलंपिक्स 23 जुलाई तो शुरू ने और फिर पैरा ओलंपिक्स होंगे टोक्यो दे विच जापान दे विच ही, तो 24 अगस्त तो स्टार्ट होंगे। इत्थे गल हो रही है टोक्यो पैरा ओलंपिक्स की। पैरा ओलंपिक्स दे विच जिहड़ा कि 24 अगस्त नूं टूरनामेंट स्टार्ट होएगा, जो कि मरियप्पन थंगा वैल्यू ने इन्हां नूं फ्लैग बेरर के रूप दे विच चुनिया गया है, जो कि एक हाई जंपर ने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, Axis Bank has inked multi-year deal with which company for the digital transformation program of the bank? Axis Bank ने किस कंपनी दे नाल डील साइन की है ताकि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो सके, एक प्रोग्राम चल सकन बैंकां दे विच? सो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जी बी ऑप्शन। सो एक्सिस बैंक ने Amazon वैब सर्विस के नाल टाई अप किया है ताकि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम्स ने जिहड़े बैंकां दे हो चल सकन। सो फ्रेंड्स कमेंट करके दसियो एक्सिस बैंक के हैडक्वार्टर कित्थे ने और एक्सिस बैंक के MD एंड CEO का नाम की है। एंड नाल ही कमेंट करके दसियो Amazon वैब सर्विसेज के चेयरमैन या CEO कौन हैं और ईवन Amazon कंपनी दे पूरी Amazon कंपनी का हैड कौन है? नवे बने ने, पहला जेफ बेजोस सी, हुण उन्हां दी जगह ते Amazon कंपनी दे CEO कौन ने? उन्हां दा नाम कमेंट बॉक्स विच कमेंट करके जरूर दसियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव was recently organized by the government of which country? किस देश की सरकार द्वारा कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव है जिहड़ी वो हुणी रिसेंटली ऑर्गेनाइज होके हटी है? सो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जी डी, यानी कि इंडिया। इंडिया के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव 5 जुलाई 2021 ਨੂੰ वर्चुअली इनैगोरेट की गई, एड्रैस की गई एंड इस मीटिंग दे विच टोटल 142 कंट्री के रिप्रजेंटेटिव ने पार्टिसिपेट किया। सो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2021
is scheduled to be held in Goa in November 2021. The IFFI 2021 will be the which edition of the annual event? ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 2021 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿੰਨਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਇਸ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ 52nd ਐਡੀਸ਼ਨ। ਸੋ 52ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ, 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੱਕ। फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स ਵਿੱਚ कमेंट करके जरूर दसियो गोवा ਦੀ कैपिटल की है, गोवा ਦੇ मुख्य मंत्री ਦਾ नाम की है और गोवा ਦੇ गवर्नर ਦਾ नाम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following projects has bagged the world's most innovative investment promotion agency 2021 award by OCO Global? हेठ लिखियां दे विचों ऐसा केड़ा प्रोजेक्ट है जिसने वर्ल्ड दा मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 का खिताब जीता है, जो कि OCO ग्लोबल द्वारा दिता गया है? सो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जी सी ऑप्शन इन्वेस्ट इंडिया। इन्वेस्ट इंडिया यानी कि इन्वेस्ट भारत अपने वास्ते बहुत ही खुशी की गल है कि आपां नूं इन्ना वधिया अवार्ड मिलिया है, वर्ल्ड दा मोस्ट इनोवेटिव अवार्ड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 अवार्ड जिहड़ा कि OCO ग्लोबल द्वारा दिता गया है वो इन्वेस्ट इंडिया नूं मिलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन हैज sought help from which organization for technical assistant to start satellite TV classrooms in India? ऐसी केड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है जिन्हां तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जिहड़ी कि एजुकेशन दे उत्ते सिक्ख्या दे उत्ते बनाई गई है, इन्हां ने हेल्प मंगी है, असिस्टेंट मंगी है, टैक्नीकल असिस्टेंस, ताकि सैटेलाइट टीवी ने जिहड़े वो क्लासरूमां दे विच स्टार्ट कीते जा सकन। सो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जी डी ऑप्शन ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सो इन्हां दी हेल्प दे नाल ये चीज पॉसिबल होएगी। सो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दे नाल टाई अप किया गया है। सो फ्रेंड्स कमेंट करके दसियो ISRO कदों बनिया सी, इस दे हैडक्वार्टर कितने ने और इस दे इस समय प्रेजेंट चेयरमैन कौन ने? नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लिपकार्ट हैज पार्टनर्ड विद व्हिच पेमेंट प्रोवाइडर टू लॉन्च कॉन्टैक्टलेस स्कैन एंड पे फीचर फॉर पे ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स? फ्लिपकार्ट ने ऐसी किस कंपनी दे नाल टाई अप किया है जिन्हां ने एक नवी फैसिलिटी प्रोवाइड की है, पेमेंट प्रोवाइडर किए ने स्कैन एंड पे फीचर, जिहदे विच स्कैन करो ते पे करो एंड पे ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स दे विच भी तुसीं स्कैन करके पे कर सकते हो, यानी कि एक मशीन होएगा उत्ते QR कोड होएगा, तुसीं अपनी मशीन तो स्कैन करोगे, अपने फोन तो स्कैन करोगे, पेमेंट कर सकते हो जी। कैश की बजाय ऑनलाइन पेमेंट, वो भी कैश ऑन डिलीवरी ते। सो फ्लिपकार्ट ने किस कंपनी दे नाल ये चीज दे नाल टाई अप कीता इस चीज दे लई? सो आंसर है जी ए ऑप्शन फोन पे दे नाल। फोन पे दी हेल्प दे नाल फ्लिपकार्ट तो कोई भी चीज अगर आपां मंगाउने आ तो फ्लिपकार्ट दी जिहड़ी पेमेंट है कैश ऑन डिलीवरी ते आपां कैश देण दी बजाय फोन पे तो सीधा ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन रोप्ड इन एज द न्यू CEO ऑफ Amazon टू रिप्लेस जेफ बेजोस? मैं पहला भी तुहानू क्वेश्चन पूछा, जेफ बेजोस नू रिप्लेस करके केड़ा बंदा Amazon कंपनी का नवा CEO बनया है? सो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जी ए ऑप्शन एंडी जेसी। सो एंडी जेसी रिप्लेस कर चुके ने जेफ बेजोस नू। जेफ बेजोस बारे तुहानू की दसां, जेफ बेजोस पूरे वर्ल्ड दा सब तो रिचेस्ट परसन है जी इस समय, दुनिया का सब तो अमीर बंदा जेफ बेजोस, Amazon कंपनी का मालक, Amazon कंपनी का फाउंडर, लेकिन यह हुण CEO नहीं रहे, इन्होंने CEO की सीट छड्डती और एंडी जेसी नू CEO की सीट संभाल दी है और आप यह कंपनी के चेयरमैन बने हैं। चेयरमैन पहला भी सी, चेयरमैन बन चुके हैं Amazon कंपनी के जेफ बेजोस। CEO की पोस्ट इन्होंने एंडी जेसी नू दे दी है।
Next question, who is the author of the book Lady Doctors, the Untold Stories of India's First Women in Medicine? इस किताब के ऑथर का लेखक का नाम दसो जिन्हों ने किताब लिखी है लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन। सो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जी बी ऑप्शन कविता राव। बी ऑप्शन कविता राव। कविता राव द्वारा एक किताब लिखी गई है द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन, जिहड़ी की रिलीज हुई है जी 12 जुलाई नूं 12 जुलाई ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਨੇਮ ਦਾ ਵਿਨਰ ਆਫ 2021 ਆਸਟਰੀਅਨ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰਿਕਸ। ਆਸਟਰੀਅਨ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰਿਕਸ 2021 ਦੇ ਵਿਜੇਤਾ ਕੌਣ ਸਨ? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮੈਕਸ ਵਰਸਟੈਪਨ। ਮੈਕਸ ਵਰਸਟੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2021 ਦਾ ਆਸਟਰੀਅਨ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰਿਕਸ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 4 जुलाई 2021 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। और लगातार 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਵੀਂ ਬਾਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤਨੇ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਮੈਕਸ ਵੈਸਟਰਾਪਨ ਜੋ ਕਿ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਾਰਸਟਨ ਵਾਰਹੋਮ has he recently broke the world's record in 400 meter hurdles by clocking 46.7 seconds as against the previous record of 46.78 seconds 29 years back. The athlete Warholm is from which country? Karsten Warholm ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जी 400 मीटर हर्डल्स ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 400 मीटर हर्डल्स 46.7 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਰ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਗਾ 46.78 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 29 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਥਲੀਟ ਨੇ ਵਾਰਹੋਮ, ਇਹ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੋਰਵੇਆ। ਸੋ ਨੋਰਵੇਗੀਅਨ ਐਥਲੀਟ ਕਾਰਸਨ ਵਾਰਹੋਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 400 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਸਲਟ ਗੇਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਓਸਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, who has been named as the brand ambassador of Khadi Prakritik paint, India's first and only paint made from cow dung? ऐसा कौन पर्सन है जिसनों ब्रांड अंबैसडर चुनिया गया है खादी प्राकृतिक पेंट का, जिहड़ा कि भारत का सब तो पहला अते इकल्ला ऐसा पेंट है जिहड़ा कि काउ डंग तो बनिया है? सो क्वेश्चन का सही जवाब है जी ए ऑप्शन नितिन गडकरी। सो यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड MSME श्री नितिन गडकरी ने वर्चुअली इसका उद्घाटन किया। इंडिया का सब तो पहला अते ऐसा इकलौता पेंट जिहड़ा कि काउ डंग यानी कि गोबर तो बनया होया है, इसका ब्रांड नेम है खादी प्राकृतिक पेंट और इस दे ब्रांड अंबैसडर नितिन गडकरी जी नूं ही बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई मेधा पोर्टल, अमर पोर्टल एंड साए पोर्टल हैव बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? क्वेश्चन ये है जी ई मेधा पोर्टल, अमर पोर्टल अते SHAI साए पोर्टल किस मिनिस्ट्री द्वारा स्थापित किए गए ने, लॉन्च किए गए ने? सो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जी बी ऑप्शन यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष जो कि किरण रिजिजू बन चुके ने। फ्रेंड्स, पहला आयुष मिनिस्ट्री किसी होर परसन को सी, लेकिन किरण रिजिजू को हुणे मिनिस्ट्री आ चुकी है। इन्होंने रिसेंटली इसका उद्घाटन किया है। सो 5 जुलाई 2021 ਨੂੰ इन्हां दा उद्घाटन किरण रिजिजू द्वारा करवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर्स ऑफ द स्टेट। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, गवर्नर चेंज हुए ने 8 स्टेटां दे। सो केड़ी स्टेट दा केड़ा नवा गवर्नर बनया, कौन कित्थे चला गया, तुहानूं पता होना चाहिए। अगर तुहानूं नहीं पता तो तुसीं मेरी 3 डे करंट अफेयर सीरीज दी वीडियोस नूं देखो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं पूरा अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है। सो इस क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ कि ਆਪਾਂ ਨੇ इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ऑप्शन ਦਿੱਤਾ है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अकलेकर। और सैकंड ऑप्शन है जी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के गवर्नर
ਮੰਗੂ ਭਾਈ ਚੰਗਨ ਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਹਰੀ ਬਾਬੂ ਖੰਬਾਪਤੀ ਐਂਡ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ। ਆਪਣੇ ਗਲਤੀ फाइंड आउट करनी है, गलत है जी डी ऑप्शन। ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੀ ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ, ਜਿਹਨੂੰ TC ਗਹਿਲੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਬਣੇ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਜੂਬਾਈ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਜੂਬਾਈ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਜੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਨੇਮ ਦਾ ਸਕੀਮ launched by the Khadi and Village Industries Commission to create bamboo based green patches of land in arid and semi-arid zones to solve environmental concerns such as land desertification and land degradation। ਖਾਦੀ ਵਿਲੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਬੂ ਬੇਸਡ ਗ੍ਰੀਨ ਪੈਚਸ ਆਫ ਲੈਂਡ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਐਰਿਡ ਅਤੇ ਸੈਮੀ ਐਰਿਡ ਜ਼ੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ এনवायरमेंट ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। এনवायरमेंट ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਲਾਈਕ ਲੈਂਡ ਡਿਜ਼ਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਡੀਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ, ਐਸੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ, ਐਸੀਆਂ ਕੰਸਰਨਸ ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੋਲਡ। ਸੋ ਖਾਦੀ ਐਂਡ ਵਿਲੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ MSME ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, MSME ਜਾਨੀ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋ ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੋਲਡ, ਐਂਡ ਬੋਲਡ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਬੈਂਬੂ ਓਐਸਿਸ ਔਨ ਲੈਂਡਸ ਇਨ ਡਰਾਟ, ਬੈਂਬੂ oasis on lands in drought। next question, super important question है मित्रों, who has been appointed as the flag bearer of Indian contingent at the opening ceremony of the Tokyo Olympics। ਟੋਕੀਓ 올림픽ਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ, ਤੇ ਟੋਕੀਓ 올림픽ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਫਲੈਗ ਬੇਅਰਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਤੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰੈਂਡਸ, 2 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਓਪਨਿੰਗ ਤੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 1 ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਤੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ 2 ਜਾਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨਿੰਗ ਵੇਲੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? 4 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ, MC ਮੈਰੀਕॉम ਅਤੇ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। 23 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਟੋਕੀਓ 올림픽ਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਫਲੈਗ ਬੇਅਰਰਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਨਾ ਮਰਦਾਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਮਿਟਾਉਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਪਰਸਨ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਗ ਬੇਅਰਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ MC ਮੈਰੀਕॉम ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਰੀਕॉम यानी कि बॉक्सिंग प्लेयर एंड मनप्रीत सिंह यानी कि हॉकी टीम दे प्लेयर ने अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड ऑप्शन विद रिलेशन टू द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट। फ्रेंड्स, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਗਵਰਨਰ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਟ ਲਓ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸੋ 4 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ऑड वन ਆਊਟ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਗਲਤੀ फाइंड आउट ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ सत्यादेव नारायण आर्या त्रिपुरा दे, रमेश बायस झारखंड दे, PS श्रीधरन पिलाई हिमाचल प्रदेश दे, बंदारू दत्यारा हरियाणे दे। सो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है जी सी ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश के जिहड़े गवर्नर बने ने और राजिंद्र विश्वनाथ अलेकर बने ने, अरलेकर बने ने। सो राजिंद्र विश्वनाथ अरलेकर जो कि हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बने ने, यह गलत दिता होया सी, सही आंसर यही है। सो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल की है और इन्हां दे मुख्य मंत्री का नाम की है? कमेंट बॉक्स विच कमेंट करके दसियो फ्रेंड्स। आई होप तुहानू वीडियो बहुत पसंद आ रही है, इसी तरह इसनू अगे कंटिन्यू करांगे। यूट्यूब चैनल जिस फ्रेंड ने हले तक सबसक्राइब नहीं किया प्लीज इसनू सबसक्राइब करो ताकि तुहानू सारियां दियां सारियां नोटिफिकेशन टाइम सिर मिलदियां रहन। अगे आपां स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, an Indian origin lady has been appointed as the CEO of Waze, a crowd
source GPS navigation app and a subsidiary of tech giant Google. Name the new CEO. ऐसे केड़ी पर्सन है जो कि भारती लेडी है जिन्हां नू CEO बनाया गया है वेज कंपनी का। वेज कंपनी जो कि एक GPS नेविगेशन एप्लीकेशन है जिन्हां ने बनाई है एप्लीकेशन एंड जो कि एक गूगल की सबसिडरी है। सो इन्हां दे CEO का नाम की है, ये इंडियन ओरिजिन लेडी है, इन्हां दा नाम है बी ऑप्शन नेहा पारिक। सो इंडियन अमेरिकन नेहा पारिक नू CEO अपॉइंट किया गया है वेज कंपनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड चॉकलेट डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। क्वेश्चन ये है जी हर साल वर्ल्ड चॉकलेट डे किस दिन मनाया जाता है। सो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जी डी ऑप्शन 7 जुलाई। हर साल वर्ल्ड चॉकलेट डे 7 जुलाई ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ और वर्ल्ड चॉकलेट डे ਨੂੰ ਆਪਾਂ इंटरनेशनल चॉकलेट डे ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द स्पोर्ट्स पर्सन who has been named as the flag bearer at the closing ceremony of the upcoming Tokyo Olympic Games। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी, ऐसा केड़ा खिडारी है जिसनू क्लोजिंग सैरेमनी ते फ्लैग बेरर चूज किया गया है। पहला मैं तुहानू इहदे विच ओपनिंग सैरेमनी ते करवा के हटिया क्वेश्चन जिहदे विच मनप्रीत सिंह अते मैरी कॉम सी आंसर, लेकिन हुण इत्थे क्लोजिंग सैरेमनी पूछी है तो क्लोजिंग सैरेमनी का जो क्वेश्चन आंसर है ए ऑप्शन बजरंग पूनिया। 8 अगस्त तक ये ओलंपिक गेम्स चलनियां ने जिहड़ियां कि 23 जुलाई तो शुरू होणगियां। सो रैसलर बजरंग पूनिया जिहड़े ने वो क्लोजिंग सैरेमनी ते झंडा लैके भज्जणगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द वेटरन एक्टर दिलीप कुमार हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली। दिलीप कुमार जिन्हां दा हुणी निधन हो गया, देहांत हो गया, इन्हां दी ऑटोबायोग्राफी का नाम की है। सो क्वेश्चन का सही जवाब है जी ए ऑप्शन दलीप कुमार द सबस्टांस एंड द शैडो। लेजेंडरी एक्टर दलीप कुमार अपने विच हुण नहीं रहे, इन्हां दा देहांत 7 जुलाई 2021 ਨੂੰ हो गया है। 98 साल की उम्र ਦੇ ਵਿੱਚ बीमारी के कारण बीमार रहंदे सी, इन्हां दा देहांत हो चुका है। सो इन्हां दी जो ऑटोबायोग्राफी सी बायोग्राफी ओहदा नाम सी दिलीप कुमार द सबस्टांस एंड द शैडो। पोस्टपेड मिनी is a small ticket loan providing facility launched by which platform। postpaid mini ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ small ticket loan है, ਇਹ facility जो provide कर रहा है ये किसने launch की है। सो सही जवाब है जी बी ऑप्शन। सो फाइनेंशियल सर्विसेज एंड डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म पेटीएम ने लॉन्च की है पोस्टपेड मिनी, जिहदे विच कोई भी परसन 250 रुपए तो लैके 1000 रुपए तक का छोटा लोन है जिहड़ा वो लै सकता है। पेटीएम ने ये लोन सिस्टम शुरू किया है आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड की हेल्प के नाल, इन्हां दे नाल पार्टनरशिप करके। सो फ्रेंड्स कमेंट करके दसियो पेटीएम कदों शुरू किया गया सी, पेटीएम का हेड कौन है, पेटीएम के हेडक्वार्टर्स कित्थे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मोबाइल ऐप लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट एज एन ऑनलाइन लर्निंग कोर्स ऐप फॉर द फिश फार्मर्स। ऐसी केड़ी मोबाइल एप्लीकेशन है जिहड़ी कि सरकार द्वारा चलाई गई है, जिहड़ी कि ऑनलाइन लर्निंग कोर्स एप्लीकेशन है, जिहड़े कि मछुआरे ने मच्छियां फड़ते ने उन्हां फार्मर्स वास्ते। सो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जी डी ऑप्शन मत्स्य सेतु। सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल हसबेंड्री एंड डेयरिंग श्री गिरिराज सिंह इन्होंने लॉन्च की है 6 जुलाई 2021 ਨੂੰ फिश फार्मर्स वास्ते मत्स्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among these is the newly introduced ministry in the union cabinet of government of India। सुपर इंपॉर्टेंट एग्जाम च आने वाला क्वेश्चन, ऐसे केड़ा मंत्रालय है जो कैबिनेट सरकार द्वारा इंडिया दे विच नवा इंट्रोड्यूस किया गया है। सो इस क्वेश्चन का सही जवाब है बी ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन। मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन नवा एक मिनिस्ट्री जिहड़ी कि ऐड की गई है, मंत्रालय ऐड किया गया है बाकी मंत्रालयों के नाल। और अमित शाह जो कि होम मिनिस्टर ने उन्होंने ही इस मंत्रालय का
चेयरमैन बनाया गया है, यानी कि हेड ऑफ द चेयरमैन ये ने हेड ऑफ दिस मंत्रालय, इस मंत्रालय के चेयरमैन कौन ने? अमित शाह अपने होम मिनिस्टर, ये मंत्रालय उन्होंने अंडर ही रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर इज बीइंग सेट अप इन विच सिटी ऑफ द कंट्री? भारत का सब तो पहला मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर किस जगह सेटअप किया जा रहा है, बनाया जा रहा है? सो इस क्वेश्चन का सही जवाब है डी ऑप्शन, गांधीनगर। सो गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी ने मैमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी के नाल गिफ्ट सिटी, यानी कि गुजरात की गल हो रही है जिथे कि यह बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the Ministry of Defense has unveiled a new system for automated sanction and disbursement of defense pension. What is the name given to that system? Ministry of Defense ने एक नवा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है जिस दे नाल जिन्ने भी डिफेंस दे विच लोग काम करते ने उन्हां दीयां पेंशनां ऑटोमैटिकली उन्हां दे खाते दे विच आउणगीਆਂ। इस सिस्टम का नाम की है? सिस्टम का नाम है सी ऑप्शन, स्पर्श। सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इंप्लीमेंट किया है स्पर्श, यानी कि सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। स्पर्श इस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने स्पर्श सिस्टम इंप्लीमेंट किया है ताकि ऑटोमैटिकली जिहड़ियां ने पेंशनां वो सैंक्शन हो जान अते लोकां दे खात्यां दे विच डिवर्स हो जान। नेक्स्ट, नेम द न्यू यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर to replace Dr. हर्षवर्धन in cabinet reshuffle। हुनी 43 मंत्रालय बदले ने, 43 मिनिस्टर चेंज हुए ने, उन्हां दे विचों डॉक्टर हर्षवर्धन का मंत्रालय भी चेंज किया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि पहला मिनिस्टर सीगे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर दे, इन्हां दी जगह ते हुण कौन आ गया है? एक क्वेश्चन का सही जवाब तुसीं देना है। आंसर है जी बी ऑप्शन, मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया जी नूं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर दी गई है और नाल ही इन्हों मिनिस्ट्री ऑफ कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स भी सौंप दी गई है। मनसुख मांडविया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन रेलवेज हैज सेट अप इंडियाज फर्स्ट मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेटिक किंगडम इन विच सिटी? इंडियन रेलवेज द्वारा भारत का सब तो पहला मूव करने वाला, यानी कि एक जगह तो दूसरी जगह जाने वाला फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम जिहड़ा कि जिसका नाम एक्वेटिक किंगडम है, एक किस जगह बनाया गया है? सो इस क्वेश्चन का सही जवाब है सी ऑप्शन, बेंगलोर। सो इंडियन रेलवेज ने भारत का सब तो पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम बनाया है जिसका नाम है एक्वेटिक किंगडम और इसनूं क्रांतिवीरा संगोली रन्या रेलवे स्टेशन जिहड़ा कि बेंगलोर सिटी का रेलवे स्टेशन है उत्थे स्थापित किया गया है। सो फ्रेंड्स कमेंट करके दसियो बेंगलोर किस स्टेट की कैपिटल है? बेंगलोर किस स्टेट की कैपिटल है? नेक्स्ट क्वेश्चन, Amazon Inc. has launched its first digital केंद्र in India in which city? Amazon कंपनी द्वारा पहला भारत दे विच डिजिटल केंद्र बनाया गया है, किस शहर दे विच बनाया गया है? ये तुसी क्वेश्चन का आंसर देना है। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी ऑप्शन, सूरत। सूरत यानी कि गुजरात के सूरत शहर दे विच Amazon कंपनी द्वारा पहला डिजिटल केंद्र भारत विच बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टॉलेस्ट सैंड कासल ऑफ द वर्ल्ड हैज रिसेंटली बीन इनैगोरेटेड इन विच कंट्री? ऐसा किहड़ा देश है जिस दे विच सब तो उच्चा टॉलेस्ट सैंड कासल है जिहड़ा पूरे वर्ल्ड का बनाया गया और इसका उद्घाटन किया गया है? सो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जी बी ऑप्शन, डेनमार्क। अ सैंड कासल इन डेनमार्क हैज एंटर्ड इनटू न्यू गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर बीइंग द टॉलेस्ट सैंड कासल इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व दे विच सब तो लंबा सैंड कासल बनया है जिहड़ा कि डेनमार्क दे विच बनाया गया है और इसनूं गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड दे विच भी दर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been sworn in as the new minister of food processing industries? food processing industries ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ?
सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जी सी ऑप्शन पशुपति कुमार पारस। सो पशुपति कुमार पारस नू फूड प्रोसैसिंग इंडस्ट्रीज का नवा मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently the Indian Army has named a firing range at Gulmarg in Jammu and Kashmir after which of these Bollywood actresses? ऐसी केड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेस है जिसके नाम पीछे इंडियन आर्मी ने एक फायरिंग रेंज बनाई है गुलमार्ग दे विच जो कि जम्मू कश्मीर दे विच है? चार ऑप्शन ने। ए ऑप्शन प्रियंका चोपड़ा, बी ऑप्शन विद्या बालन, सी ऑप्शन दीपिका पादुकोण या फिर डी ऑप्शन अनुष्का शर्मा। सो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जी बी ऑप्शन विद्या बालन। सो इंडियन आर्मी ने एक रेंज बनाई है जी जिदी की गुलमार्ग दे विच है जम्मू कश्मीर के बारामूला जिला दे विच, और ये जो रेंज है बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन जी के नाम से बनाई गई है। इस फायरिंग रेंज का नाम विद्या बालन फायरिंग रेंज रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज inked rupees 499 crore contract with which entity for the manufacture and supply of Akash missiles to the Indian Air Force? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 499 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट ऐसी किस कंपनी के नाल साइन अप किया है जो कि आकाश मिसाइलां इंडियन एयरफोर्स वास्ते बनाएगी भी और इंडियन एयरफोर्स ਨੂੰ सप्लाई भी करेगी? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जी सी ऑप्शन भारत डायनेमिक लिमिटेड। सो भारत डायनेमिक लिमिटेड के नाल यह कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ताकि ये आकाश मिसाइल्स बनाएगी और इंडियन एयरफोर्स ਨੂੰ सप्लाई भी करेगी, और इस वास्ते टोटल 499 करोड़ रुपए की डील है जी वो साइन की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज लॉन्च्ड द घर घर राशन प्रोग्राम an employee led initiative for its low income customers affected by COVID-19? COVID-19 द्वारा affected low income customers जिन्हां दी तनखाहां घट हुंदियां ने ਉਹ ਕਸਟਮਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ। ਇਹ ਕਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ IDFC, बी ऑप्शन IDFC फर्स्ट बैंक। इस द्वारा घर घर राशन स्कीम है जी लॉन्च की गई है ताकि जेडे कस्टमर जिन्हां दी तनख्वाहां घट ने और COVID-19 करके इफेक्ट हुए ने उन्हां दी जरूरतां पूरियां करने वास्ते IDFC फर्स्ट बैंक के इंप्लॉयज ने मिलकर ये स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है घर घर राशन। फ्रेंड्स कमेंट करके दसियो IDFC फर्स्ट बैंक कदों स्टार्ट होया सी, इस दे MD एंड CEO दा नाम की है और इस दे हेडक्वार्टर्स कित्थे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा? इस किताब द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा दे लेखक कौन हैं? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जी सी ऑप्शन जयराम रमेश। पुराने यूनियन मिनिस्टर जिन्हां दा नाम है जयराम रमेश एक नवी किताब लेके आए ने जिसका टाइटल है द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया which day is observed as the national fish farmers day? ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਸ਼ ਫਾਰਮਰ ਡੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी ऑप्शन 10 जुलाई। सो नैशनल फिश फार्मर डे हर साल 10 जुलाई नू डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हसबेंडरी एंड डेयरिंग दे द्वारा मनाया जाता है और नाल ही इन्हां दे नैशनल फिशरीज डिवेलपमेंट बोर्ड भी इस नू मनाउंदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट एवर प्राइवेट लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG facility plant has been inaugurated in which city? भारत का सब तो पहला प्राइवेट लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG फैसिलिटी प्लांट किस शहर दे विच स्थापित किया गया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ए ऑप्शन नागपुर दे विच। सो यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे श्री नितिन गडकरी द्वारा भारत का सब तो पहला प्राइवेट लिक्विफाइड नेचुरल गैस फैसिलिटी प्लांट
ਨਾਗਪੁਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਜੋ ਹੈ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੈਦਿਆਨਾਥ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे श्री नितिन गडकरी जी द्वारा करवाया गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द विनर ऑफ 2021 विंबलडन विमेंस सिंगल टाइटल इन टेनिस। टेनिस दे विच विंबलडन विमेंस सिंगल टाइटल दी विजेता कौन हन? इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी ऑप्शन एशलिक बार्टी। सो टेनिस दे विच एशलिक बार्टी जो कि आस्ट्रेलिया की प्लेयर है, इन्होंने कैरोलिना पिस्कोवा नू जो कि चेक रिपब्लिक की प्लेयर है उसनू हरा दिता है और पहली वुमन बनी है, पहली बार इन्होंने विंबलडन यह जितया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following has recently been reappointed as the MD and CEO of Federal Bank till 2024। 2024 तक किस पर्सन नू फेडरल बैंक का MD ਅਤੇ CEO दोबारा तो नियुक्त किया गया है, यानी कि पहला भी यह MD ते CEO होंगे, इन्हां दा कार्यकाल बढ़ा दिता गया है या इन्हां नू रीअपॉइंट कर दिता गया है। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी ऑप्शन श्याम श्रीनिवासन। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने श्याम श्रीनिवासन नू MD ਅਤੇ CEO ਦੇ रूप ਦੇ ਵਿੱਚ जो कि फैडरल बैंक ਦੇ ਹੋਣਗੇ, इन्हां दा कार्यकाल 3 साल ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ है और 23 सितंबर 2021 ਤੋਂ ਇਹ 22 सितंबर 2024 तक रिजर्व फैडरल बैंक के MD एंड CEO बन के रहणगे। इन्हां दा नाम है श्याम श्रीनिवासन। फ्रेंड्स कमेंट करके दसियो फैडरल बैंक के हैडक्वार्टर्स कित्थे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे एवरी ईयर। हर साल किस दिन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप दे विच मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपां नूं गिवन ने। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए ऑप्शन 11 जुलाई। हर साल 11 जुलाई नूं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप दे विच मनाया जाता है, ताकि पॉपुलेशन दे नाल ज़्यादा पॉपुलेशन दे नाल जो इश्यूज क्रिएट होंदे ने जो कि इन्वायरमेंट नूं खराब करते हैं, उन्हां दी अवेयरनेस वास्ते लोकां दे विच इन्हां नूं अवेयरनेस क्रिएट करने वास्ते वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हर साल 11 जुलाई नूं मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट cryptogamic garden has been set up in which city featuring over 50 species of cryptogam plants। ਭਾਰਤ ਦਾ ऐसा पहला cryptogamic garden ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਹਨ? ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਹਰਾਦੂਨ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋਗੈਮਿਕ ਗਾਰਡਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਏਗੀ, इस दा उद्घाटन 11 जुलाई 2021 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ उत्तराखंड के देहरादून ਦੁਆਬਨ एरिए ਦੇ ਵਿੱਚ इस दा उद्घाटन ਕੀਤਾ ਗਿਆ है। फ्रेंड्स कमेंट करके दसियो उत्तराखंड के नवे मुख मंत्री कौन बने हैं और उत्तराखंड के गवर्नर कौन हैं और उत्तराखंड की कैपिटल केड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड मलाला डे इज डेजिग्नेटेड बाय यूनाइटेड नेशंस ऑन विच डे ऑफ द ईयर। साल के किस दिन नूं वर्ड मलाला डे के रूप में मनाया जाएगा? इसकी मानता यूनाइटेड नेशंस द्वारा दी गई है। सो इस क्वेश्चन का सही जवाब है सी ऑप्शन 12 जुलाई। 12 जुलाई नूं हर साल वर्ड मलाला डे मनाया जाएगा और ये दिन 12 जुलाई 2013 तो मनाया जा रहा है। यंग पाकिस्तानी एक्टिविस्ट ने जी जिन्हां दा नाम है मलाला यूसुफजाई और इन्हां दी याद दे विच हर साल वर्ड मलाला डे 12 जुलाई तो मनाया जाता है। 12 जुलाई नूं मनाया जाता है। फ्रेंड्स हाले तक जिन्हां ने सबसक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स इसनूं सबसक्राइब करो और ज़्यादा तो ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के नाल शेयर करो। कोई डाउट्स ने तुसीं मैनूं फॉलो कर सकते हो फेसबुक ते, इंस्टाग्राम ते और जां फिर नीचे दिते हुए कॉन्टैक्ट नंबर से तुसीं कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। अगे कंटिन्यू करते हैं सैशन नूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the BCCI has formed a working group to look into domestic cricket, including the compensation package amid pandemic. How many members are there in the group? BCCI द्वारा किन्ने मेंबरां दा एक ग्रुप बनाया गया है डोमेस्टिक क्रिकेट नूं देखण वास्ते और
जिन्ने भी डोमैस्टिक क्रिकेट खेडਣ वाले प्लेयर ने, ताकि क्योंकि कोविड-19 करके टूरनामेंट्स होए नहीं, ताकि उन्होंने कुछ कॉम्पनसेशन पैकेज मिल सके, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ, 7 ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਗਰੁੱਪ। ਸੋ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਫॉर ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, यानी कि BCCI, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इन्होंने 7 मैंबरी वर्किंग ग्रुप बनाया है, ਜਿਹੜਾ कि डोमैस्टिक प्लेयर्स वास्ते कॉम्पनसेशन पैकेजेस देगा ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, क्योंकि कोविड-19 करके टूरनामेंट्स नहीं हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम हैज वॉन द 2021 कोपा अमेरिका टाइटल, किस टीम ने 2021 का कोपा अमेरिका टाइटल का खिताब जितया है। सो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जी ए ऑप्शन, अर्जेंटीना ने यह खिताब जितया है। अर्जेंटीना की टीम के कैप्टन लियोनल मैसी ने नेमार की टीम ब्राजील नूं 1-0 ते हरा के कोपा अमेरिका का फाइनल मैच जित लिया है, जिहड़ा कि मरकाना स्टेडियम रियो डी जनेरियो दे विच होया 10 जुलाई 2021 नूं। इसी जित दे नाल लियोनल मैसी ने पहली इंटरनेशनल ट्रॉफी अपने नाम की है। हुण तक कोई भी इंटरनेशनल खिताब इन्हां दे नाम ते नहीं सी। सो लियोनल मैसी की टीम ने ब्राजील टीम नूं, नेमार की टीम नूं हरा के इंटरनेशनल ट्रॉफी हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनय प्रकाश is the grievance officer for India for which social media platform, विनय प्रकाश ਨੂੰ grievance officer for India नियुक्त किया गया है, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वास्ते। सो इस क्वेश्चन का सही जवाब है सी ऑप्शन, ट्विटर। ट्विटर वास्ते विनय प्रकाश जी ਨੂੰ रेजिडेंस ग्रीवियंस ऑफिसर फॉर इंडिया के रूप ਦੇ ਵਿੱਚ नियुक्त किया गया है। और कोई भी लोग इन्हां ਨੂੰ अगर ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ, ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਟਵਿੱਟਰ ਦੁਆਰਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਆਫਿਸਰ ਫॉर ਇੰਡੀਆ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵਿਨय प्रकाश जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनु सानी हैज रिसेंटली रिजाइंड एज द CEO ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, मनु सानी ਨੂੰ रिजाइन किया गया है, रिजाइन किया इन्होंने जी एज अ CEO ऑफ केड़ी ऑर्गेनाइजेशन दे विचों इन्होंने रिजाइन किया है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है जी सी ऑप्शन, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के CEO मनु सानी ने 8 जुलाई ਨੂੰ अपनी पोजीशन तो रिजाइन हो गए ने और इमीडिएटली इन्होंने अपनी पोजीशन जी छड्ड दी है और इन्हों की जगह ते एक्टिंग CEO आया। एक्टिंग CEO यानी कि टैंपरेरी CEO बनया ICC दे, जिन्ना चिर नवी अपॉइंटमेंट नहीं होंगी उन्ना चिर यह CEO बन के रहणगे। जियोफ अलारडाइस, जियोफ अलारडाइस नूं एक्टिंग CEO बनाया गया है ICC का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द 2021 वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 2021 दी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का इस साल का थीम की सी। सो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जी बी ऑप्शन, the impact of the COVID-19 pandemic on fertility। so 2021 दी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का जो थीम सी, the impact of the COVID-19 pandemic on fertility। next question, which player has clinched the 2021 विंबलडन टेनिस men's single title। फ्रेंड्स पहला मैं विंबलडन का ਤੁਹਾਨੂੰ एक क्वेश्चन कराया, उस दे विच वुमेन की गल की सी। नाउ इस क्वेश्चन च मैं गल कर रहा जी मेंस कैटेगरी दी। सो ऐसा केड़ा प्लेयर है जिसने 2021 का विंबलडन टेनिस टूरनामेंट सिंगल टाइटल का खिताब जितया है। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है जी डी ऑप्शन, नोवाक जोकोविक। सो नोवाक जोकोविक ने एक खिताब जित लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेयर हैज वॉन द ICC वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जून 2021, 2021 के जून महीने वास्ते ICC द्वारा किस प्लेयर नू, किस महिला प्लेयर नू प्लेयर ऑफ द मंथ चुनिया गया है। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जी डी ऑप्शन, इंग्लैंड की लेफ्ट आर्म स्पिनर सोफी सेल्स्टोन। सोफी सेल्स्टोन नू ICC द्वारा ICC वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जून के नाम से चुनिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द रामायण ऑफ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की
द रामायण ऑफ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी किताब ਦੇ ਲੇਖਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਏ ਆਪਸ਼ਨ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਤੁਲਸੀ। ਸੋ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਤੁਲਸੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, which state will host the 2021 ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਗੇਮਸ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਸਆਈ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਫਰੈਂਡਸ ਇਹਨੂੰ ਰੱਟ ਲਓ, ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। 2021 ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਗੇਮਸ ਦਾ ਹੋਸਟ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਬਣੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਗੇਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਹਰਿਆਣਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਗੇਮਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਨੇਮ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਟਿਵਿਸਟ who has been facilitated with the prestigious Commonwealth Points of the Light Award by the UK government recently। UK ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਫ ਦਾ ਲਾਈਟ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਸੈयद ਉਸਮਾਨ ਅਜ਼ਹਰ ਮਕਸੂਸੀ। ਸैयद ਉਸਮਾਨ ਅਜ਼ਹਰ ਮਕਸੂਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹੰਗਰ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੁਆਰਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਫ ਲਾਈਟ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਰਟੀਕਲ, Abiy Ahmed has won the second 5-year term as the Prime Minister of which country? दूसरी बार प्रधान मंत्री बने ने अबी अहमद किस देश ਦੇ? सो इस क्वेश्चन ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਇਥੋਪੀਆ। ਇਥੋਪੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਬੀ ਅਹਿਮਦ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਮਹਮੂਦੁੱਲਾ ਰਿਆਦ who has renounced his retirement from the test cricket played for which country? ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਹੰਮਦੁੱਲਾ ਰਿਆਦ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਹੈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਪਲੇਅਰ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਖੇਡਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮਹਮੂਦੁੱਲਾ ਰਿਆਦ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰੈਂਡਸ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕੀ ਹੈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, which cricket player has been awarded with the ICC men's player of the month for June 2021? 2021 ਦੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ICC ਦੁਆਰਾ ICC men's player of the month ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਏ ਆਪਸ਼ਨ, ਦੇਵਨ ਕੌਨਵੇ। ਸੋ ਮੈਨਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਟੀਮ ਦਾ ਓਪਨਰ ਦੇਵਨ ਕੌਨਵੇ ਨੂੰ ICC ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਮੰਥ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰੈਂਡਸ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਹੈਕਾਥਨ ਸੰਵੇਦਨ 2021 sensing solutions for Bharat has been launched by which institute in collaboration with the Sony India? Sony India ਦੇ ਨਾਲ collaboration ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਹੈਕਾਥਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੰਵੇਦਨ 2021 ਕਿਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ, IIT ਮਦਰਾਸ। The Indian Institute of Madras and Sony India have collaborated to jointly organize a national level hackathon called Samvedhan 2021 Sensing Solutions for Bharat। यानी कि IIT मद्रास ਅਤੇ सोनी इंडिया ने मिलके इस संवेदन 2021 हैकाथन ਨੂੰ ऑर्गेनाइज ਕੀਤਾ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which team has won the UEFA Euro 2020? ऐसी केड़ी टीम है जिसने 2020 ਦਾ UEFA यूरो टूर्नामेंट जितया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी ऑप्शन, इटली। सो इटली ने UEFA यूरो 2020 ਦਾ फाइनल मैच जितया है और इन्होंने इंग्लैंड ਨੂੰ हरा दिता है पेनल्टीज ਦੇ ਵਿੱਚ। सो 12 जुलाई 2021 ਨੂੰ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਇਟਲੀ ਨੇ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਸੀ 1-1 ਨਾਲ ਡਰਾ ਸੀ,
लेकिन इटली ने 3-2 पेनल्टीज दे नाल इंग्लैंड नूं हरा दिता सी। Next question, the Indian Navy has received the 10th anti-submarine warfare aircraft P-8I out of the total 12 such aircrafts. With which country had India signed the deal to procure the same? Indian Navy द्वारा 10th anti-submarine warfare aircraft P-8I ਜਿਹੜਾ ਕਿ 12 ਟੋਟਲ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਆਉਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10ਵਾਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ USA। 13 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨੇਵੀ ਨੇ 10ਵਾਂ ਐਂਟੀ ਸਬਮੈਰਾਈਨ ਵਾਰਫੇਅਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ P-8I ਜਿਹੜਾ ਕਿ USA ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਬੋਇੰਗ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਲੇ ਵੀ 2 ਬਾਕੀ ਨੇ, 12 ਟੋਟਲ ਆਉਣੇ ਸੀ, ਇਹ ਹਲੇ 10ਵਾਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। Next question, which country has inked USD 1.3 billion deal with India for the development of 679 megawatt Lower Arun hydropower project with Indian assistance? ऐसा ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਸ ਦੀ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 679 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਲੋਅਰ ਅਰੁਣ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇਪਾਲ। ਸੋ ਨੇਪਾਲ 1.3 ਬਿਲੀਅਨ US ਡਾਲਰਸ ਦੀ ਡੀਲ ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ 679 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਲੋਅਰ ਅਰੁਣ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, who is the author of the book The Struggle Within, a memoir of the emergency? The Struggle Within, a memoir of the emergency किताब ਦੇ ਲੇਖਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰਵਰਤੀ। ਸੋ ਕਿਤਾਬ Struggle Within, a memoir of the emergency ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਹਨ ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰਵਰਤੀ। Next question, name the winner of the Golden Boot Award at the UEFA Euro 2020। 2020 ਦੇ UEFA Euro ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ 골ਡਨ ਬੂਟ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? 골ਡਨ ਬੂਟ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲ ਸਕੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ। ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੂੰ 골ਡਨ ਬੂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Next question, the Union Cabinet has approved an increase in the rate of dearness allowance and the dearness relief from July 1st 2021. What will be the new rate? कैबिनेट सरकार ने, यूनियन कैबिनेट ने इंक्रीज किया है dearness allowance ਅਤੇ dearness relief 1 जुलाई 2021 ਤੋਂ। ਨਵਾਂ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? Obviously friends, rate increase ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਨਵਾਂ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 17% ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ 28% ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 11% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਡੇਅਰਨੈਸ ਅਲਾਊਂਸ ਅਤੇ ਡੇਅਰਨੈਸ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ 11% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 17% ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰ ਸੀ, 17% ਤੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ 28% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ। Next question, who has been appointed as the leader of the House in Rajya Sabha succeeding Thawar Chand Gehlot? ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਟ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੱਢ ਕੇ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਇਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ। ਸੋ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੋ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ 6 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਟ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਟ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ। ਫਰੈਂਡਸ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕੀ ਹੈ,
ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸਤਾ, ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, which day of the year is observed as the world youth skills day? ਕਿਸ ਦਿਨ ਨੂੰ world youth skills day ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ 15 ਜੁਲਾਈ। ਸੋ ਵਰਲਡ ਯੂਥ ਸਕਿੱਲ ਡੇ ਹਰ ਸਾਲ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕਿੱਲਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਯੂਥ ਸਕਿੱਲਸ ਡੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, the government has relaunched the centrally sponsored scheme National Ayush Mission for 5 years with effect from 2021-22. How much amount has been allocated to the scheme? सरकार द्वारा नेशनल आयुष मिशन 5 साल वास्ते दोबारा तो 2021-22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ? ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਏ ਆਪਸ਼ਨ 4607.30 ਕਰੋੜ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਯੂਸ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਔਰ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਟੂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ 5 ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰਸ ਵਾਸਤੇ 4607.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। Next question, NTPC Renewable Energy has announced to construct 4750 megawatt India's single largest solar photovoltaic project in which region? NTPC द्वारा announcement की गई है कि वो 4750 मेगावाट का एक प्लांट लगा रहे ने जिहड़ा कि भारत का सिंगल सब तो लार्जेस्ट सोलर प्लांट होएगा। एक किस रीजन दे विच, किस एरिया दे विच लगाया जा रहा है? ये लगाया जा रहा है जी गुजरात दे विच, रन ऑफ कच्छ दे विच। रन ऑफ कच्छ गुजरात दे विच ये सब तो बड़ा सिंगल सोलर फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्ट है जिहड़ा लगाया जा रहा है जिसकी कैपेसिटी 4.75 गीगावाट या फिर 4750 मेगावाट होएगी। फ्रेंड्स कमेंट करके दसियो गुजरात की कैपिटल क्या है, गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम क्या है और गुजरात के गवर्नर का नाम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर बहादुर देबुआ have been reappointed as the prime minister of which country recently? शेर बहादुर देबुआ किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? दोबारा तो प्रधानमंत्री बने हैं। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जी डी ऑप्शन नेपाल। शेर बहादुर देबुआ ने प्रधानमंत्री के पद से शपथ ग्रहण की है 13 जुलाई 2021 ਨੂੰ और इन्हां नूं सौं खवाई है प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी ने। सो नेपाल के नवे प्रधानमंत्री दोबारा तो प्रधानमंत्री बने ने शेर बहादुर देबुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन has awarded the hosting right to India for the BWF World Championship in which year? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने नो अवार्ड किया गया है कि ये होस्ट करने, सॉरी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने क्या है कि इंडिया जो है वो होस्ट करेगी वर्ल्ड फेडरेशन, यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन होस्ट करेगी चैंपियनशिप किहड़े ईयर दे विच? यानी कि भारत दे विच बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा ये चीज कही गई है कि भारत इनू टूरनामेंट नू कदों इनैगोरेट करेगी, कदों होस्ट करेगी। सो क्वेश्चन का सही आंसर है बी ऑप्शन 2026। वर्ल्ड बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा इंफॉर्मेशन दी गई है कि इंडिया जो है BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप होस्ट करेगी 2026 दे विच और जेड़ा 2023 दे विच होने वाला ये अवार्ड है, जेड़ा 2023 दे विच होने वाला टूरनामेंट है ये चाइना होस्ट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 2021? 2021 दे वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे दा थीम की सी? इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी ऑप्शन री इमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडमिक। री इमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडमिक।
ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਇਹ ਸੀਗੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ MCQ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।